तो सरल स्वभाव, साधु किसे कहते हैं? जय गुबल स्वभाव सरल होंगे, वो साधु है साहब। तब मानूर गांव वाले भी पैंट पहनने वाला क्यों नहीं है? नहीं जी, अगर कोई सरल स्वभाव का आदमी जी नहीं, ये गोमा सभी सरल लग रहे हैं मुझे, तो वो साधु हैं साहब। साधु यन ध्वानी उनकी जय को खूब लंबुट्टी को लाई, भगवा कपड़ा पहरिया बाबा वाला, वो साधु छे नहीं नहीं, जय को सरल स्वभाव है बल, जो दूसरे की को देख करके द्रवीभूत हो रहा है, जो दूसरे की हेल्प करता है, वो साधु है। और जो हैंगन संकट मान रहा तो वही तो असाधु है। सुन रहे हो? साधु, मैं साधुओं के चरित्र को प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जास। साधुओं के चरित्रों को मैं प्रणाम करता हूं। संत और साधु, साधु का एक लक्षण और है, संत बिटप सरिता गिरिधरणी, पर हित हेतु करही निज करनी। संत जो साधु होता है उसका स्वभाव बिटप की तरह होना चाहिए। बिटप कहते हैं वृक्ष को। वृक्ष, वृक्ष कैसा है? जैसे पीपल का पेड़ है हमारे रामनाथ भगवान। इस पीपल के पेड़ के नीचे कोई भी आकर के बैठ सकता है, कोई भी इसकी छाया ले सकता है। वृक्ष मना करता है कि किसी के लिए कि तू मेरी छाया में मत आ, इतनी गर्मी पड़ रही है। अरे पेड़ के लिए तो सबके दरवाजे खुले हैं, सब आ सकते हैं, मेरे नीचे रह सकते हैं। तो साधु नहीं बल ये नीचे साधु ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई चार चार लोग लगे, गेट बंद, एंट्री ऑफ, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। हो साधु नहीं। साधु को तो वृक्ष की तरह, जैसे वृक्ष के दरवाजे सबके लिए, सब बैठ सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसा साधु होना चाहिए। साधु को तरह वो संत बिटप सरिता, सरिता की तरह, सरिता कहते हैं नदी को, नदी की तरह होना चाहिए। नदी है ना, नदी के लिए भी सबके दरवाजे खुले। नदी मना करते मेहमान ना करे, अलकनंदा देवी मना करते स्नान मत करो, जो मर्जी वो स्नान कर सकता है, किसी भी वर्ण का हो। ऐसे संत का स्वभाव, इस संत का तो आश्रम होता है, और आश्रम का अर्थ ही होता है आश्रय। जो सबूनी बल आश्रय दे उसको आश्रम कहते हैं। संत को गिरी की तरह होना चाहिए, पर्वतों की तरह, गुफाओं की तरह होना चाहिए। गुफाओं में कोई भी रह सकता है, पर ही तो जो सबका कल्याण करे वो साधु हैं। तो मैं साधुओं के चरित्र को प्रणाम करता हूं, जो हमें सत्संग करवाते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। सत्संग तभी मिल सकता है जब राम जी की कृपा होती है। राम जी की कृपा उन्हीं पर होती है जो भक्त होते हैं। जैसे मानूर गांव के वासी, इन पर राम जी की असीम कृपा हुई है, जो आपको राम कथा श्रवण करने के लिए मिली है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। अब गोस्वामी जी ने अयोध्या को प्रणाम किया। बंदम अवधपुरी अति पावन, सरजू सर कली कलश नशावनी। मैं अवधपुरी को प्रणाम करता हूं। ये अवध भगवान को बहुत प्यारा है हमारा। अवध, अवध का अर्थ होता है जहां किसी का बद ना हो, उसका नाम अवध। अयोध्या, अयोध्या का अर्थ जहां कभी युद्ध नहीं होता, उसका नाम अयोध्या। जहां कभी युद्ध नहीं होता, उस अयोध्या को हमारा प्रणाम है।
भगवान राम ने भी कहा है मुझे अपनी जन्मभूमि बहुत प्यारी, और यहाँ के जो लोग हैं वो भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। अपने जन्मभूमि के लोग भगवान राम कहते हैं मुझे अत्यंत प्यारे हैं। और अब अवध को प्रणाम करते हुए अवध के राजा को प्रणाम किया है। बंदो अवध भूपाल सत्य प्रेम जय राम पद, विचरत दीन दयाल, प्रियतनु तृण इव परिहर हूं। बंदहूं अवध भूवाल, मैं अवध के राजा को प्रणाम करता हूं, जिन राजा का राम जी के प्रति बल अत्यंत स्नेह था, प्रेम था। यानी दशरथ जी राम जी से बोले तरफ प्रेम कथाया दशरथ जी कि जब दशरथ जी ने राम जी के लिए वनवास मांगा, क्योंकि केकई के दो वरदान थे। पहला वरदान मांगा भरत के लिए राजगद्दी, दूसरा वरदान मांगा राम के लिए 14 साल का वन। तब से मूर्छित पड़े। सुमंत के लिए कहा मेरे बेटे को ले जाओ, 2-4 दिन घुमा करके लाओ। और जब सुमंत घर आया, बेटा राम घर नहीं आया, तो दशरथ जी ने सुना मेरा राम नहीं आएगा। मुझे पता था राम नहीं आएगा, राम नहीं आया, अभी तक मेरे प्राण रह गए। कौशल्या सामने थी, हे कौशल्या मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे एक तपस्वी का शाप याद आ रहा है। तपस्वी का शाप याद किया, आगे विस्तार से सुनाऊंगा कथा आपको। और अपने मुख से उन्होंने 6 बार राम नाम लिया। राम राम कही राम, और आओ गयो सुरधाम। राम राम कहकर के अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। ऐसी जो राम जी के प्रति जिनका अटूट प्रेम था, ऐसे दशरथ जी के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। और अयोध्या के राजा को प्रणाम किया। उसके बाद भरत जी के चरणों में भी प्रणाम किया, लखनलाल जी के चरणों में प्रणाम किया, और शत्रुघ्न लाल जी के चरणों में प्रणाम किया, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया। सभी पात्र के चरणों में हम सब प्रणाम करेंगे। राम कथा को भी प्रणाम करेंगे। और आज वाणी को भी यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा कल रहेगी। और कथा का समय कल से ठीक 2 बजे से 5 बजे तक का रहेगा। आप ठीक समय से आएं। और जितने भी मानूर के गांववासी हैं, कथा सामूहिक है, आप सबकी कथा है। आप सब ने इस कथा में नियम लेने हैं, व्रत लेना है। नियम ये है कि 1 टाइम का भोजन करें, 1 भुक्तम, 1 बार भोजन करें। नियम यह है कि वैसे निराहार रह करके कथा सुनो। बल निराहार नहीं रह सके तो घृतपानम, घी पी करके कथा सुनो। घी पी करके नहीं रह सकते हैं तो पया पानम, दूध पी करके कथा सुनो। दूध भी पी करके भी नहीं सुन सकते हैं तो फलाहारेण वा भव्यामि वा, पुनः फलाहार करके कथा सुनो। अगर फलाहार से भी बल्कि पेट न मांदो तो खूब 5 बार खाणो खरीदते कथा सुना। भोजनम तो वरम मन्नी कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरा प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। सुन लो, उपवास रखने से यदि बिल्कुल कोई विघ्न बाधा उत्पन्न होती है तो व्रत रखने की कोई जरूरत ना। बल फिर खूब खरीदते आओ तुम, हाथ पेट पर हाथ घुमाओ, डकार लो, अब फिर चला खरीदते और तब कथा सुनने के लिए आओ। बोलो जय श्री राम। और कुछ चीजों का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। प्लांडुम लसुनम हिंगम ग्रीजरम मादकम हितक। प्लांडुम प्याज, लसुनम, हिंगम, बदबू वाली चीज है उन सब का त्याग करना चाहिए। मादकम, मादक कहते हैं बीड़ी को। मादक में सब आगे बीड़ी, सिगरेट और क्या क्या होता, गुटखा और जो होता है ना तंबाकू और क्या क्या पीते हैं, सब पीने वाली जितनी भी चीजें सब बंद। मादक में ये सब चीजें आ गई, ये सब बंद हो जानी चाहिए। ठीक है। और भाव दुष्टम प्रयुष्टम, जे को भाव वाला अच्छा ना जो तुम्हें देखने को तय हाथ को न खाणो 9 दिन तक।
जिसका भाव तुम्हारे लिए ठीक नहीं है उसके हाथ का व्रत के दिन नहीं खाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। और कई चीजों का त्याग करना चाहिए, बैंगन, मसूर की दाल, मलका की दाल, मांस की दाल, इन सब चीजों का त्याग कर देना चाहिए। बोलो जय श्री राम। सात्विक भोजन करें और नित्यम भूमौ च शयनम, जितने भी हमारे नौजवान हैं वो भूमि पर शयन करें। यही कथा पांडाल में भी आपने शयन करना है, ठीक है। पत्रवल्याम च भोजनम, पत्ते पर बल भोजन करना चाहिए, तब कथा का उत्तम फल मिलता है। और दान देना चाहिए जितना हो सके, कृपणता नहीं। कृपणता और कंजूसता अलग अलग है। कंजूस मतलब जो होते हुए खर्च नहीं करता, वो कौन है? कंजूस व्यक्ति ऊपर नो न छीन लेना। शिव पुराण में 7 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, उसमें से कंजूस भी है। तो कंजूस नहीं, एक होता है कृपणता। कंजूस तो वही जो खर्च ही नहीं करता है, और कृपणता उसे कहते हैं जैसे लक्ष्य ले लिया 5 लाख खर्च करना है, तखन बचाए पैसा 5 लाख नहीं, 3 झीन वही खर्च, 3 नहीं तो 4, 1 लाख बचनी चाहिए। इसको कहते हैं कृपणता। तो होती हुई भी खर्च ना करता है उसको कहते हैं कृपणता। तो कृपणता ना दिखाएं, भगवान के कार्य में कृपणता नहीं चलती है। खूब खर्च करें, जितना आपसे हो सके दान खूब करें, ब्राह्मणों का जितना हो सके सम्मान करें, और जितना आप ब्राह्मणों को तृप्त करोगे उतना आपको ज्यादा फल मिलेगा। जितना आप कथाओं में श्रद्धा रखोगे उतना आपको ज्यादा फल मिलेगा। बोलो जय श्री राम। सुबह उठना है, तो घाम लगने लगी तब उठने लगी, तब खुली नींद यानी कोई न छेद हुई। सुबह जब तक धूप निकलती है तब तक सब नहा धो करके माथे पर चंदन लगा करके जय सिया राम का नारा लगाते हुए गांव में चलना है, ठीक है। और कथा में आना है, हाँ, जब तक रात खुलने लगी तो तब तक आप नहा धो करके पवित्र होकर के तैयार होकर के यहाँ बैठ जाओ और जय सिया राम का नारा लगाओ, ठीक है। मंत्रों का जाप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना है। जो शिव जी के भक्त हैं उनके लिए पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। जो माताएं हैं वो ऐसा मंत्र का जाप करना करें। आपके लिए दूसरा मंत्र है शिवाय नमः। कौन सा मंत्र? शिवाय नमः।